हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी क्रिएटिव। मैं हूं डॉक्टर हजरा। आज फिर से आया हूं आपके पास एक नए नक्षत्र का प्रेडिक्शन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ज्येष्ठ। ये ज्येष्ठ जो है वृश्चिक राशि का है। इनका लॉर्ड है बुध। इनका राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल। तो मंगल के साथ बुध का ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है। इनका पर्सनल लाइफ में देयर इज नो इशू एट ऑल, क्योंकि इनका थोड़ा सा कभी कभार गुस्सा आता है, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ बुध ये मैनेज कर लेते हैं। मतलब राशि का वजह से थोड़ा सा है, लेकिन वाइफ का नेचर बहुत अच्छा रहते। शी इज वेरी गुड लुकिंग, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी पोलाइट। ये सब चीज रहते हैं। इनका माँ का भी हेल्थ का इतना सा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं पिछला नक्षत्र में बताया था। इतना है नहीं, लेकिन हाँ इनका माँ ज्यादातर प्रोफेशनल रहते हैं। इधर कोई बैंकिंग नहीं तो टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती है। इनका मदर शी इज ए वेरी गुड टीचर, मतलब शी नोज हाउ टू टीच चिल्ड्रन। तो इस तरह का स्वभाव है। और इनका अगर आपका डॉटर है, उनका एक ही चीज माइनस है उनका, बिकॉज ऑफ स्टाबर्ननेस। उसका स्टाबर्न अगर वो चीज को थोड़ा सा कम करे तो फिर उनको करियर में उनका बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। और ये ज्येष्ठ नक्षत्र जो है ये इनका दे आर वेरी एम्बिशियस। दे आर इनका टारगेट ही रहता है जिंदगी में कुछ करने का। तो ये चीज रहते। और ज्येष्ठ नक्षत्र का एक चीज मैं और एक चीज देखा हूँ, ये लोग मेहनती होते, फोकस्ड रहे। कोई भी काम अगर करना है तो दिल से करते। ये एक पॉजिटिव चीज है। दे आर वेरी गुड रीडर। दे लव राइटिंग ऑल्सो। ये सब चीज इनका प्लस पॉइंट है। प्लस स्टूडेंट लाइफ में भी ये लोग अच्छा खासा करते। ये लोग मतलब ऐसा ये नहीं है, खराब स्टूडेंट नहीं है। इनका सिर्फ है थोड़ा सा ये, मतलब कम पढ़ाई करके ज्यादा गेन करना, जैसे इनका टेंडेंसी रहते है। वो चीज को थोड़ा सा इनको कंसंट्रेट करना है। बाकी ओवरऑल इनका स्वभाव अच्छा ही है, पॉजिटिव है। इतना नेगेटिव नहीं है। इनका अगर लग्न पे आता है ज्येष्ठ नक्षत्र, तो ये लोग का बॉडी बहुत अच्छा रहते हैं, मतलब फिजिक बहुत अच्छा रहते हैं। ये लोग ज्यादातर मिलिट्री नहीं तो आईपीएस, मतलब ये सब फील्ड में ज्यादा प्रेफर करते। नाउ आई एम कमिंग टू इनका 2025 का फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में। हाँ, हम आपको बताते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन 2025 में इनका अच्छा होने जा रहा है, बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये जो वृश्चिक राशि का है और ज्येष्ठ नक्षत्र का फ्री हो जा रहा है। इनका बहुत सारे हर्डल्स था, बहुत सारे चीज स्लो हो रहा था करियर में। इनका बहुत कुछ होते होते रुक रहा था, और ये बहुत सालों से चल रहा था। लास्ट ऑलमोस्ट 8 इयर्स ये लोग ये सब चीज में उलझे थे। जो अब ये मार्च ऑनवर्ड्स ये फ्री हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ जुपिटर, जुपिटर अभी पॉजिटिव है। इनका बहुत ही अच्छा है। और एक चीज है, इनका शादी में देखा बहुत सारे मेरा क्लाइंट है जो डिले हो रहा था। ये साल 2025 का फर्स्ट हाफ में यू शुड गेट मैरिज, और आपके लिए वो अच्छा भी होगा। प्रॉपर आपके लिए पार्टनर मिलेगा, और उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें सी और ही विल बी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी पोलाइट। आपका फैमिली के साथ एडजस्ट करके चलेगी। तो इस तरह का कोई लड़की आपका जिंदगी में आने जा रहा है। 2025 में जो लोग बिजनेस में है, मतलब ज्येष्ठ नक्षत्र, उनके लिए एक चीज है। उनको 2024 से मैंने बोला ही था, 2024 में का बाद से धीरे धीरे फ्री हुआ। फाइनेंशियल जो ब्लॉक था वो फ्री हुआ। अभी 2025 मार्च के बाद और फ्री हो जाएगा फाइनेंशियली। और 2025 का सेकंड हाफ से ये आपको काम कर रहा है। 2025 में जो इनकैश होगा 2026 में होगा आपको जाके। 2025 में ही आपको 100% बेनिफिट नहीं होगा। वो माइंड मेकअप करके आप लोग चलिए, क्योंकि जुपिटर का पोजीशन आपका और अच्छा हो जाएगा 2026।
तो चीज़ को आपको सोच के प्लान आउट करके फिर चलना है। और बाकी शनि का जो वजह से जो डिले हो रहा था वो तो मैंने पहले ही बताया, उसका धीरे-धीरे उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा तो मार्च मतलब साल का शुरुआत से धीरे-धीरे कम हो जाएगा। आपको जो करना है, आप ब्लैक कलर अगर हो सके तो बिल्कुल अवॉइड करिए। ब्लैक एंड रेड बोथ कलर आप अवॉइड करिए। देखिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप बुधवार का दिन में गणेश जी का पूजा करें, क्योंकि आपका नक्षत्र का लॉर्ड है बुध। तो उसको आप जितना स्ट्रेंथन करोगे, आप ग्रीन कलर आपका ऑफिस, नहीं तो आप जो टेबल पे बैठ के काम करते हो टेबल का ऊपर आप ग्रीन कलर का कुछ रख दिया तो उसमें आपका बहुत पॉजिटिव। अभी नाउ आई एम कमिंग टू दोज हु आर स्टूडेंट, जो लोग हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं। आपको काफी सालों से आप प्लान कर रहे थे कि आपको बाहर जाना है, अब्रॉड में जाके पढ़ाई करना है, लेकिन हो नहीं रहा था। यू आर इंटेलिजेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन समहाउ का चीज डिले हो रहा था, जिसका वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। अभी मार्च के बाद यू कैन प्लान आउट, यू कैन गो टू अब्रॉड। आप वेस्ट में भी जा सकते हो, साउथ में भी अगर होता है तो भी जा सकते हो, देर इज नो इशू एट ऑल। आप अगर लोन बोरो करके भी जाना पड़े तो भी आप जा सकते हो, क्योंकि आने वाला टाइम पे आप रिकवर कर लोगे। आपका राशि का प्लस नक्षत्र का दोनों फ्री हो जा रहे हैं। एक तो शनि का इफेक्ट था, साथ में राहु का इफेक्ट जो धीरे धीरे मिनिमाइज होगा। लेकिन हाँ, आपका कोई बाहर अब्रॉड में कुछ सेटलमेंट का कोई जॉब बन रहा है, जो नहीं तो ट्रैवलिंग का जॉब बन रहा है जो आपको करना चाहिए, वो थोड़ा-सा पर्सनल हॉरोस्कोप आप चेक करा लेना करके फिर करना। लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो 2025 आपके लिए अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है। 2024 से जो शुरू हुआ वही कैरी फॉरवर्ड होगा, और उल्टा आपका जो लॉक हो रहा था वो भी फ्री हो जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्समैन ज़्यादातर के ज्येष्ठ नक्षत्र का कम ही होते हैं, लेकिन हाँ, स्पोर्ट्समैन है भी तो ये लोग को थोड़ा-सा ये साल सँभल के चलना पड़ेगा। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आपको थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, थोड़ा पैर में लग सकता है, वो थोड़ा सँभालिएगा। लेकिन एक चीज़ है, आपका परफॉर्मेंस में जो लैकिंग था, जो डिले हो रहा था, जो चीज़ आप डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, दिस इज़ द टाइम यू विल बी एबल टू डिलीवर द थिंग्स। तो वो चीज़ एक पॉजिटिव है। आप जितना हो सके आप व्हाइट कलर, नहीं तो नंबर 6 ये आपका जर्सी का यूज़ करिए, तो उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव होगा। क्योंकि आप जितना शुक्र और बुध, ये दोनों प्लैनेट को आप जितना स्ट्रेंथन करोगे, उतना आपको अच्छा है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो आपको पर्सनल लाइफ एज़ वेल एज़ आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ दोनों जगह में ये दोनों आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो शुक्र के लिए व्हाइट कलर, बुध के लिए आपको ग्रीन कलर, ये दोनों कलर आपको यूज़ करना है। और आपको कोशिश करना है बुधवार और बुध, गुरु एंड शुक्र, ये 3 दिन आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन, इम्पोर्टेंट काम लेना है। तो देखिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ है जो ज्येष्ठ नक्षत्र वाले हैं, उनका बहुत सारे मैं देखा हूँ जिनका पर्सनल लाइफ में थोड़ा लीगल इशू चल रहा था। अभी अप्रैल के बाद वो चीज़ आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, यू डोंट वरी। वो चीज़ कंफर्म है, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका फेवर में ही आएगा। क्योंकि आपका ये मैंने पहले ही शुरुआत में बोला, बहुत सारे इश्यूज आपका था, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा था, जिसका अभी आपको रिलीफ मिलेगा। तो बस आज के लिए फिर इतना ही। मैं फिर आता हूँ एक नए नक्षत्र का प्रेडिक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।